डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ये फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है। तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है उसका हम डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। और इसे हम कैसे लिखते हैं, देखिएगा, हम लिखेंगे समीशन का साइन लगाएंगे, ए टू बी लिमिट लगाएंगे, फंक्शन को लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और यहाँ पर ए कहलाता है लोअर लिमिट और बी को कहते हैं हम अपर लिमिट। ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन आता है कैपिटल एफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस पर ये लिमिट अप्लाई करते हैं एज इट इज़। अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले हम अपर लिमिट को फंक्शन में प्लेस करते हैं, हमारा रिजल्ट हो जाता है एफ ऑफ बी। बाई डिफ़ॉल्ट हमेशा माइनस आता है बीच में। फिर हम लोअर लिमिट को अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाता है एफ ऑफ ए। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको मिलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखिए, हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं आपकी बुक से। लिमिट हमने लगाई यहाँ पर 1 to 3 कॉस ऑफ log x अपॉन x इंटू डी एक्स। देखिए, इस कॉन्सेप्ट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप काम में ले रहे हैं यहाँ पर, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को एज्यूम करेंगे यहाँ पर। तो हमने लिखा लेट log x इज इक्वल्स टू t। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन हमारे पास आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में एज्यूम करते हैं, डेफिनेटली हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एज्यूम करेंगे आपको लिमिट्स चेंज करनी होंगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हमने क्या किया, जहां हमने एज्यूम किया है वहां पर एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट पुट करके रिजल्ट्स फाइंड किए हैं। तो हमने पहले यहाँ लोअर लिमिट पुट की x की जगह पर। तो जब हमारी x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ हम इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास log 1। और आप जानते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। अब आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 3 हो गया तो आपके पास t की वैल्यू हो जाएगी। आप अगेन इस एज्यूम वाले फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो log 3 हो गया आपके पास। तो t की वैल्यू हो गई आपके पास log 3। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान रखेंगे, अब आपको जो पुरानी आपकी लिमिट्स हैं वो अप्लाई नहीं करनी है। अब आपने जो नई लिमिट्स फाइंड की हैं वो अप्लाई करनी है। तो लोअर लिमिट आपकी हो गई 0, तो हमने रख दिया है यानी 0। अपर लिमिट हो गई अब आपके पास log 3 cos t इंटू डी टी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप इसको जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने इंटीग्रेट किया था, cos t dt को आप इंटीग्रेट करेंगे। cos t का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास sin t, और आपकी जो लिमिट है आप उसको एज इट इज़ अप्लाई कर देंगे। लोअर लिमिट को आप नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट को आप ऊपर लिख देंगे। अब इन लिमिट्स को आप फंक्शन में प्लेस करेंगे। तो हमने क्या करना है, अपर लिमिट को पहले प्लेस करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास sin log 3। बाई डिफ़ॉल्ट हमेशा माइनस साइन आएगा बीच में। फिर आप लोअर लिमिट को प्लेस करेंगे फंक्शन में तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री। sin 0 क्या होता है आपको पता है, 0 होता है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा sin ऑफ log 3, बिकॉज sin 0 आपका 0 के बराबर होता है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, हम और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये कॉन्सेप्ट।
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल लिया हमने इसको। अब देखिएगा बेटा, यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो है tan इनवर्स। तो हमने लिखा यहाँ पर लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, और tan इनवर्स को ही हमने t इसलिए एज्यूम किया क्योंकि हमें पता है इसका डेरिवेटिव यहाँ एज ए मल्टीपल गिवन है, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब आपने एज्यूम किया है तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है। अब जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था, तो पहले हम लोअर लिमिट को रखेंगे फंक्शन में। तो देखिए, जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 0 पुट करने पर tan इनवर्स 0 कितना होता है 0। जब आपकी x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो होता है π/2। आप इन वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो अब आपका डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा 0 टू π/2 ई रेज टू पावर टी dt। आप यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी होगा। आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट 0 है आपकी, अपर लिमिट आपके पास π/2 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ई रेज टू पावर π/2 माइनस साइन बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर 0, तो आपका आंसर आएगा ई रेज टू पावर π/2 माइनस 1। बिकॉज आप जानते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर 0 होने पर रिजल्ट 1 हो जाता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा। आपको मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आए। हम थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। 0 टू 1 ई रेज टू पावर ओवर रूट एक्स अपॉन ओवर रूट एक्स dx। यहाँ भी देखिए, आपको जो ई रेज टू पावर में ओवर रूट एक्स दे रखा है इसको आप एज्यूम करेंगे। ओवर रूट एक्स को आपने t एज्यूम किया, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2 ओवर रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। लेकिन देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास अपॉन में 2 नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे ताकि आप इजीली इसमें वैल्यू रिप्लेस कर सकें। एज्यूम करने के बाद हम नेक्स्ट काम करते हैं लिमिट चेंज करना। आप अब क्या करेंगे, जब आपकी x की वैल्यू 0 है लोअर लिमिट की, तो आपके पास वेरिएबल t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर रूट भी कितना होता है 0। जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ आपका लिमिट चेंज नहीं हुआ, 2 आपका कॉमन था, आपका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट चेंज करने के बाद 1 है। आप लिखेंगे इसको ई रेज टू पावर टी dt। इंटीग्रेट करेंगे आप इसको तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर टी। आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, जब आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई रेज टू पावर 1 ई हो गया, माइनस बाय डिफ़ॉल्ट ई रेज टू पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप करें। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। इनको आप अपने आप सॉल्व करें। इनके आंसर्स इनके सामने दिए हुए हैं ताकि आप चेक कर पाएँ कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं या गलत किए हैं। थैंक यू।